नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इंग्लिश स्पोकन क्लास में। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेकर आया हूं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं हिंदी से, उसका मैं अंग्रेजी आज आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग बोलते हैं उसके इरादे सही नहीं है, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, तुम सफलता के नशे में चूर हो। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे उसके इरादे सही नहीं है, यही है यहाँ। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग उसके इरादे, तो हिज इंटेंशन, ठीक है। उसके बाद इरादे है तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा तो आर का प्रयोग। तो आर नॉट गुड, तो हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वह बेवकूफ़ है, तो ही इज स्टूपिड, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक नंबर का ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, तो सच वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, इस तरह बनेगा सच वाज, ठीक है। सच वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, ऐसा नहीं था, पहले बनाएंगे ऐसा नहीं था, तो सच वाज नॉट क्या, तो मेरा इरादा, तो माई इंटेंशन एट ऑल, ठीक है। उसके बाद है तुम सफलता के नशे में चूर हो, तुम सफलता के नशे में चूर हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यू, ठीक है, यू, ठीक है। उसके बाद चूर हो तो इसके साथ यू के साथ आर लगेगा। ड्रंक, ड्रंक विथ सक्सेस, ठीक है। तुम सफलता के नशे में चूर हो, या नशे में चूर हो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ड्रंक, ठीक है। तो यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। उसके बाद है दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं, दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे दादाजी का अंग्रेजी ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद इज हार्ड ऑफ हियरिंग, इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। उसके बाद है यह ट्रीट मेरी तरफ से, यह ट्रीट मेरी तरफ से, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे दिस ट्रीट। उसके बाद इज ऑन मी, दिस इज इन, सॉरी, दिस ट्रीट इज ऑन मी, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आगे रोड कैसी है, आगे रोड कैसी है, तो हाउ इज रोड एहिड, आगे रोड कैसी है, तो हाउ इज रोड एहिड, ये बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है उत्तर मेरी जबान पर है, उत्तर मेरी जबान पर है, तो द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, उत्तर मेरी जबान पर है। उसके बाद है मैं दुविधा में हूँ, मैं दुविधा में हूँ, तो इसको किससे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे आई एम इन डिलेमा, आई एम इन डिलेमा। उसके बाद है यह वह काम में व्यस्त है, वह काम में व्यस्त है, तो इसको किससे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे ही इज एंगेज्ड इन वर्क, ही इज एंगेज्ड इन वर्क, ठीक है। उसके बाद है कमल की सगाई रेखा से हुई है, कमल की सगाई रेखा से हुई है, तो कमल इज एंगेज्ड टू रेखा, ठीक है। अब है मोहन ग्राहक के साथ व्यस्त है, मोहन ग्राहक के साथ व्यस्त है, तो उसको बनाएंगे मोहन इज एंगेज्ड विद द कस्टमर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है उसकी शुक्रवार से आने की उम्मीद है, उसकी शुक्रवार से आने की उम्मीद है, तो उसको बनाएंगे ही इज एक्सपेक्टेड टू कम बाय फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद है उसकी शुक्रवार को आने की उम्मीद है, तो क्या बनाएंगे ही इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन फ्राइडे, इस दोनों तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उसकी शुक्रवार से आने की उम्मीद है, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू कम बाय फ्राइडे, ठीक है। और ये है उसकी शुक्रवार को आने की उम्मीद है, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन फ्राइडे। यहाँ पे है से, शुक्रवार से, मतलब कोई काम में उस दिन से वो आएगा, ठीक है। लेकिन ये है शुक्रवार को, ठीक है, तो इसमें ऑन लग गया, और इसमें से है, इसमें बाय लग गया। उसके बाद है सूरज निकले देर हो गई है, सूरज निकले देर हो गई है, तो इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, ये बनाएंगे, ठीक है। अब है हम बहुत जल्दी आ गए, हम बहुत जल्दी आ गए, तो वी आर टू अर्ली, वी आर टू अर्ली। उसके बाद है तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो,
तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो तो यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। अब तुम जब देखो कुछ ना कुछ उल्टे काम करते रहते हो तो यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, ठीक है। उसके बाद है मैंने जाने का पक्का इरादा किया है, तो आई एम डिटरमाइंड टू गो, आई एम डिटरमाइंड टू गो, पक्का इरादा करना डिटरमाइंड होगा। उसके बाद है मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम नॉट आफ्टर मनी, ये बन जाएगा। उसके बाद है सड़क मरम्मत के लिए बंद है, तो दी रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, दी रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, ये बन जाएगा। अब है बाकी सब ठीक है, तो रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, ये बोलेंगे, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद है शादी सिर्फ 5 दिन दूर है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, द वेडिंग इज ओनली 5 days अवे, ठीक है। उसके बाद है परीक्षा 2 दिन बाद होगी, तो द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस आफ्टर 2 days, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, 6 मिनट में मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस करवा के दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।